श्री कृष्ण को ठाकुर जी नाम से क्यों पुकारते हैं? श्री कृष्ण, जिन्हें प्रेम से ठाकुर जी कहा जाता है, ये नाम केवल एक संबोधन नहीं, बल्कि उनके प्रति भक्तों की गहरी आस्था और प्रेम का प्रतीक है। जब भी कोई ठाकुर जी कहकर पुकारता है, तो उसमें एक खास तरह की आत्मीयता झलकती है, जैसे कोई अपने प्रियतम या स्वामी को प्रेम से बुला रहा हो। ठाकुर जी शब्द का अर्थ ही है नेता, मुखिया, स्वामी। और कौन हो सकता है इससे अधिक योग्य इस उपाधि का, जब स्वयं श्री कृष्ण ही वृंदावन के असली स्वामी थे। वे वहां के केवल राजा नहीं, बल्कि प्रेम के केंद्र थे, हर गोपी ग्वाले के मन में बसने वाले। वृंदावन की गलियों में जब नटखट कृष्ण अपनी मुरली की मधुर तान छेड़ते, तो सारी बंसीधारी हवाएं थम जाती, यमुना की लहरें जैसे झूम उठती, और गोपियां अपने सारे बंधनों को भूलकर उनकी ओर खींची चली आती। वे कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी थे, और फिर भी अपने प्रियजनों के सामने केवल कन्हैया, श्याम और ठाकुर जी बनकर रहते थे। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की अंधेरी जेल में हुआ, लेकिन नियति ने उन्हें वृंदावन की खुली हवा और प्रेम से भरी गलियों में ला छोड़ा। माता देवकी के गर्भ से जन्मे, लेकिन यशोदा मैया की गोद में खेले। वे केवल 8 वर्ष तक वृंदावन में रहे, लेकिन उन्हीं 8 वर्षों ने भक्ति और प्रेम की ऐसी अमर लीलाएं रच दी कि सैकड़ों जन्म भी कम होंगे उन्हें समझने के लिए। भागवत की कहानियों में श्री कृष्ण की लीलाओं की कोई सीमा नहीं। कभी कालिया नाग पर नृत्य, कभी गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठ उंगली पर उठा लेना, कभी माखन चोरी में अपनी बल सुलभ चपलता दिखाना, हर लीला में वे ठाकुर जी ही थे, नटवर नागर, लीलाधर, अपने भक्तों के सच्चे स्वामी। वैष्णव भक्तों के लिए ठाकुर जी केवल एक नाम नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा का अनुभव है। आज भी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी, वृंदावन में बांके बिहारी जी और द्वारकाधीश मंदिर में श्री कृष्ण को ठाकुर जी कहकर पुकारा जाता है। ये संबोधन हमें उस युग में ले जाता है, जहां एक नटखट ग्वाला अपने अद्भुत प्रेम से सबका मन मोह लेता था और हर दिल का स्वामी बन जाता था। तो जब भी ठाकुर जी कहा जाता है, तो ये केवल एक शब्द नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की वह मधुर ध्वनि है, जो श्री कृष्ण तक सीधा पहुंचती है, क्योंकि वे केवल हमारे आराध्य ही नहीं, हमारे जीवन के सबसे प्रिय स्वामी हैं।